राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है जो ऑपरेट करता था सीसीटीवी फुटेज। इसमें बताया जा रहा है कि वो तय करता था कि किस सीसीटीवी फुटेज को रखना है और किस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करना है और किस कैमरे को चलाना है और किस कैमरे को नहीं चलाना है। इसके अलावा और भी बड़े अपडेट आए हैं। अपडेट ये भी है कि चंपत राय को अयोध्या से दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली में आरएसएस के साथ बैठक चल रही है और किसी ऐसे व्यक्ति को अयोध्या राम मंदिर भेजा गया है जो जांच पूरी सौंप के और वो देगा। उसके बाद ये तय होगा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा। आज रजनीश आए हैं लखनऊ से, आप इनकी रिपोर्ट देखते हैं और लगातार ये राम मंदिर वाले मामले पे बने हुए हैं। आज दिल्ली आए हुए थे तो हमने सोचा कि आज पूरे राम मंदिर के बारे में जान लिया जाए। जो वहाँ डकैती डाली गई है, चोरी बहुत छोटा शब्द है, जो वहाँ लूट और डकैती डाली गई है, जिसको लेके लोग कह रहे हैं कि जो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी नहीं कर पाए वो बीजेपी ने और आरएसएस ने यहाँ कर दिया है। रजनीश, अब तो एक और खुलासा जो जैसा आप बता रहे थे कि कोई और पांचवा छठा व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ रहा है, वो उसका क्या काम था, कब से था और आखिर उस पर अभी तक गाज क्यों नहीं गिरी थी, अब कैसे वो पकड़ा गया? हाँ, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसमें अब जो जिसका नाम आया है वो उसकी अहम भूमिका है इस पूरे मामले में। अहम भूमिका इसलिए है कि 2009 से वो तैनात था और 2009 से 2009 राम मंदिर बना भी नहीं था। हाँ, जब रामलला त्रिपाल में थे तब से वो तैनात था। तब से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और टेक्निकल जो काम होता था उसकी निगरानी ये कर रहे थे। 2009 के बाद अब तक कई बार ट्रांसफर हुआ लेकिन उनका वो बने रहे वहीं पे। वहीं बने रहे और बने इसलिए रहे कि कहा गया कि कोई वहीं पे ऐसा व्यक्ति था जो रामलला के दरबार में मंदिर में इसकी जिम्मेदारी थी, जो बचाता रहा उनको। और जब से ट्रस्ट बन गया तब से तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। तो अब एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि वो कौन लोग थे। पुलिस जांच कर रही कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से 4 बार ट्रांसफर अर्जुन देव का रोक दिया गया है। अर्जुन देव के पास जितने सारे 1600 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें अर्जुन देव ही पूरा देखते थे। ये रेडियो ऑपरेटर थे। अच्छा, ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं उसमें क्या है। और ये कहा गया कि 1600 सीसीटीवी कैमरों के बीच में अगर चोरी होती है तो वो कैसे हो गई। अब सीसीटीवी कैमरा जो देख रहा है अगर वही इस घटना में संलिप्त है तब तो फिर और बड़ी बात हो गई। बड़ी बात, क्योंकि और भाई किसके इशारे पे कर हाँ, रहा था ये? कौन कैमरा बंद है, कौन खोलना है, किसके फुटेज कब डिलीट करने हैं, किसके फुटेज रखना है, ये सारी चीजें अर्जुन देव के हाथ में थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो अर्जुन देव को लेकर के अब पुलिस और एसआईटी एक्टिव हो गई है। इनसे जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो बड़ा अकड़ कुर्सी में बैठे, बताओ, एसआईटी के सामने। और एसआईटी से कहा कि वकील हमारा जवाब देगा आपको। अच्छा ये हाँ, मतलब विडंबना देखिए कि आप कहाँ बैठे हैं, आप एक अधिकारी हैं, किसके सामने गए। तो एसआईटी ने कहा कि आप मैनर सीखिए, किससे बात करें, कैसे बात करनी चाहिए। एसआईटी ने अर्जुन देव से कहा। तो इस मामले में अब जो टिन्नू यादव हैं उनके बाद सबसे बड़ी भूमिका अगर कह सकते हैं किसी की तो वो अर्जुन देव की होगी उसमें। अच्छा, क्योंकि कमाल तो सीसीटीवी का हुआ है। जब यानी देखिए इसमें तो यही साफ दिख रहा है ना कि अगर सीसीटीवी का है तो उसमें अर्जुन देव भी मिले हुए हैं, उसमें टिन्नू यादव भी मिले हुए हैं, उसमें चंपत राय भी मिले हुए हैं, उसमें गोपाल राव भी मिले हुए हैं और अनिल मिश्रा भी मिले हुए हैं और जो लव कुश मिश्रा वगैरह वगैरह जिनका नाम आ रहा है वो भी मिले हुए हैं। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर चंदा डकैती को दूसरे ट्रैक पे ले जाया जा रहा, राजनीतिक ट्रैक पे ले जाया जा रहा है? क्योंकि इस सरकार को लेके ये कहा जाता है विशेष रूप से यूपी में कि वहाँ सिर्फ 2 लोग मिल जाए, एक मुस्लिम और एक यादव, पूरी राजनीति बदल जाती है। और यहाँ मुस्लिम तो नहीं मिला, यादव पकड़ा गया। बिल्कुल हाँ, अगर इस बात पे अगर बात की जाए कि जिस तरीके से टिन्नू यादव को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय का वो ड्राइवर था, लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आखिर टिन्नू राय वहाँ पहुंचा कैसे जब ट्रस्ट में सदस्य नहीं है, तो वो वहाँ तक पहुंचा कैसे। तो अब ये कहा जा रहा है कि चंपत राय का विशेष वो कार्यकर्ता था इसलिए वहां तक पहुंचा। तो और टिन्नू यादव हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं तो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। इस तरीके की बातें भी जो सरकार के बैठे लोग हैं, जो नुमाइंदे राजभर और कृष्ण प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे लोग, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सेट किया जा रहा है। जैसे अब देखिए ना, वो परमहंस वो क्या बोल रहा है कि टिन्नू यादव को आप जो है उम्र कैद दे दीजिए या फांसी दे दीजिए और बाकी सारे लोगों को 3-3 महीने सजा देके छोड़ दीजिए आप। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उसमें जो मास्टरमाइंड है वो यादव हैं। इस तरीके की बातें जरूर इस मामले में की जा रही है, जबकि वो मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है।
तो बात ये है, लेकिन उसको विपक्ष, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है, तो अखिलेश यादव को डाउन करने के लिए वो टिन्नू यादव का बार बार नाम सबसे पहले आता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के पहले आता है टिन्नू राय का नाम। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानने की कोशिश में है, अब चूंकि लखनऊ से और अयोध्या भी आप गए, जी जी। अयोध्या में सारे लोग सिचुएशन क्या है ये भी बात करके आए हैं, ये मामला कितना बड़ा है और इसका इम्पैक्ट 2027 के चुनाव में क्या पड़ने वाला है? देखिए, मामला तो इतना बड़ा है, शायद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कितना बड़ा है। हाँ, ये तो आम सच लोगों है। तक। यस, क्योंकि पहले बताया जा रहा था ना कि चोरी ही नहीं हुई है, और जब ये सरकार स्वीकार कर ले कि नहीं चोरी हुई है, और सरकार बैकफुट पे आ जाए, ये कहे कि अब जांच हो रही है, दूध और पानी का पानी होगा, मुख्यमंत्री खुद कह दें, तो इसका मतलब बहुत बड़ा मामला होगा। अब क्या है, धीरे धीरे जब निकल के लोग आ रहे हैं ना, जब घूर में पैसा मिल रहा है, घर में पैसा मिल रहा है, 2 करोड़ की रिकवरी हुई है, 1 लाख के नहीं 2 करोड़ की रिकवरी हुई है इन 5 लोगों के घर में। अब आप समझिए कि और बिल्डिंगें बन रही हैं भाई, बिल्डिंगों की तस्वीर अब तो आ रही है खुल के। जब 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है, वो भी 8 दिन में, अब आप समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति। टिन्नू राय के घर को पूरी तरीके से पुलिस और छावनी बना दिया है, पूरा घर घेर लिया गया है, जो आरोपी हैं उनके घर में फिर से तलाशी ली जा रही है, तो लगातार जांच चल रही है। ये एसआईटी ने काम किया है। अगर कोई बड़ी एजेंसी होती, सीबीआई होती, तो मुझे लगा इससे और चीजें ज्यादा निकल के आती, लेकिन अभी तक चीजें छुपाई गई। अब आप समझिए कि एसआईटी जब जांच कर रही थी, तो जो लॉकर थे, जो दान पाते थे, उसकी चाबी टिन्नू के पास थी, जबकि वो चाबी मंदिर के लॉकर में होनी चाहिए, जो ट्रस्ट का अपना जहाँ पैसा रखा जाता है, जहाँ व्यवस्था होती है। सवाल ये भी है कि ये अधिकार किसने दिया? चंपत राय ने। बिल्कुल चंपत राय ने दिया है? हाँ। दूसरा एक सवाल और लोग जानना चाह रहे हैं कि पहले तो चंपत राय ने इन सब चीज़ों से इनकार किया, इस्तीफा किसके दबाव में दिया और क्या ये इस्तीफा स्वीकार हुआ है? नहीं, अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। दबाव किसका था? ये तो लोगों का जो कहना है कि वो नागपुर से और पीएमओ की तरफ से था कि आपको इस मामले को टाला जाए, और संघ ने, आरएसएस ने कहा, और ये स्क्रिप्ट लिखी गई हरिद्वार में। अच्छा। हरिद्वार में बिहिप की एक बैठक हुई। हाँ, और वहां पे उस बैठक में कहा गया कि आप इसको किसी भी तरीके से अपना इस्तीफा देकर के इस मामले को खत्म करिए। तभी जाकर के अनिल का और इनका इस्तीफा हुआ, दोनों लोगों का। ये हरिद्वार में एक बैठक हुई थी 16 तारीख के आसपास, उसमें ये चीज तय हुई थी। उसके बाद इस्तीफा हुआ, लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ। अब आप समझिए, इस्तीफा देने के बाद अब चंपत राय को दिल्ली बुला लिया गया है, और भैया जी जोशी एक दिन रह के आए हैं। अच्छा। और वहाँ सारी चीजें समझ के और प्रमुख जो संत हैं उनसे बात करके रिपोर्ट संघ को दे चुके हैं। उसके बाद अब संघ ने अनिल को, जो यूपी क्षेत्र प्रभारी हैं आरएसएस के, उनको भेजा गया है। अब वहाँ गए हैं, कल 2 घंटा मंदिर में बिताए हैं, रामलीला के दर्शन किए, उसके बाद वहाँ बिताए हैं, और जो सेवादार हैं उनसे बातचीत की है। अब जो प्रमुख संत महंत हैं वहाँ के, उनसे बातचीत हो रही, तो एक नई रिपोर्ट तैयार हो रही है वहाँ पर, और जो अनिल रिपोर्ट देंगे जाके आरएसएस को, उसी रिपोर्ट के आधार पर आरएसएस अगला कदम बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौटेंगे, उसके बाद ये तय होगा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी ये तय करेंगे मिलकर के कि अब ट्रस्ट का नया गठन अगर किया जाए तो कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये बात। चंपत राय को रखना है, और चंपत राय को रखना है कि नहीं करना, और उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, ये सारी चीजें तब होंगी जब प्रधानमंत्री विदेश से लौट आएंगे, और आरएसएस को जब ये अनिल मिश्रा जाकर के उनको रिपोर्ट दे देंगे। एक लास्ट सवाल ये लोग जानना चाह रहे हैं, और लोग ये बड़ा अनुमान लगा रहे हैं कि क्या ये दिल्ली और लखनऊ की भी लड़ाई है? हाँ, बिल्कुल। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें केंद्र चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र तक नहीं आने देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे थे कि इस ट्रस्ट में अब तक सिर्फ केंद्र का दखल है। हाँ, उनका दखल नहीं था। योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि हमारा दखल ट्रस्ट में हो जाए, और केंद्र के जो बीजेपी के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से बदनाम किया जाए, उनको डैमेज किया जाए। तो केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश, इस तरीके की चीजें भी निकल के आ रही हैं कि जो केंद्र में लोग बैठे हैं वो वहाँ योगी जी को नहीं उठने देना चाहते हैं। योगी जी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस ट्रस्ट का दखल जो है वो केंद्र सरकार से खत्म हो, और उत्तर प्रदेश का दखल इसमें ज्यादा हो। और अगर ये बात आम जनता तक पहुंची तो यूपी का चुनाव कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये उत्तर प्रदेश में तो ये तो मालूम है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह अगर नहीं प्रचार करने जाएं, तब भी योगी आदित्यनाथ का ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ इतना कमजोर है जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है, जो उनका हिंदुत्व का चेहरा है, जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो उनके बयान रहे हैं, उससे पूरे प्रदेश के लोग प्रभावित होते हैं। ये सबको मालूम। विकास के बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ करती है? विकास की बात ही नहीं करती है। वो तो ये कहती है कि भाई मुहर्रम आया है और शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, आप त्योहार मनाइए,
ईद आई है तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बकरा नाली में नहीं कटेगा, घर पे काटे घर के अंदर। खाली इतना ही बोल देना ही लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना और उनकी भावनाओं को आहत कर देना। तो इस एजेंडे पे जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी वही वो चल रहा है। और फिर कठमुल्ले और फलाना तमाम सारे बयानबाजी, ठीक है, अलग डिक्शनरी है। अयोध्या को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि भाई अखिलेश यादव का अधिकार ही नहीं है बोलने का अयोध्या के मामले में, जब उनको सनातन से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सनातन से कोई मतलब नहीं है, रामलला के प्रति उनकी कोई अच्छी सोच नहीं है, रामलला के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। तो ये भाई कौन तय करेगा? एक आदमी कोई बैठ के तय करेगा कि सनातन से किसका लगाव किसका नहीं है? कौन सर्टिफिकेट देगा कि आप हिंदू हैं या आप कौन हैं? रामलला के दर्शन आप करेंगे नहीं करेंगे तो आप सनातनी नहीं हैं। बहुत लोग दर्शन नहीं किए हैं तो सनातनी नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक नैरेटिव बनाया जाता है और नैरेटिव बना करके फिर लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि नहीं, अगर कोई हिंदू आदि सही है तो वो भाजपा के लोग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर कोई मुसलमान के खिलाफ कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, और अगर कोई मुसलमानों से प्यार करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। इस तरीके के एक माहौल सेट किया जाता है और वही आज तक सेट होता चला रहा है। तो बीजेपी नहीं चाहती या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि इस मैसेज को अलग किया जाए। तो कुल मिला के रजनीश ने जो बताया, देख के आए, जो उन्होंने बताया कि स्थिति क्या है। चंपत राय इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन अभी भी चंपत राय का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक होगी। उसके बाद तय होगा कि नया स्ट्रक्चर ट्रस्ट का क्या होगा, कौन लोगों को शामिल किया जाएगा, कौन लोगों को बाहर किया जाएगा, और इसका इम्पैक्ट यूपी के चुनाव पर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।